तो देखो पेज 84 का थर्ड लाइन, ठीक है। इसके पहले सारा चीज बताया जा रहा था कि कैसे वो महादेवी जी से मिली, कौन, भक्तिन, है ना, कैसे उनका कांटेक्ट हुआ, कैसे उनका खाने का स्टाइल अलग था क्योंकि वो गांव से बिलोंग करती थी। महादेवी जी शहर की थी, इसीलिए उसका खाने का स्टाइल भी क्या था बोलो, बहुत डिफरेंट था। बट फिर भी वो लोग कैसे ना कैसे एक दूसरे के साथ कोप अप कर रहे थे। अब क्या होता है, लेट्स सी। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूं पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। जो अपनी भक्ति, वो इतनी स्मार्ट थी, इतनी स्मार्ट थी कि वो दूसरों के अकॉर्डिंग बदलती नहीं थी। इजंट इट? माँ ने वो महादेवी जी को बदल दी, क्या वो खुद बदली? नहीं बदली। आगे देखो क्या लिखा है, मकई का, मकई कॉर्न, ठीक है, कॉर्न का रात को बना दलिया, जैसे होता है ना, रात को दलिया बना दिया, सुबह अपने खा रहे हैं। अपने यहाँ पे क्या होता है, शहर वालों को गरम गरम चीजें चाहिए थे, रात का बना हुआ पसंद नहीं है। बट गांव में लोग क्या करते हैं, बना हुआ ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे कि रात को बना दलिया, सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता था, मट्ठे लस्सी जैसा हो जाता है, सौंधा माने अच्छा लगता था। तो यहाँ पे बोल रहे रात का बना हुआ खाना क्या होता था बोलो, अच्छा लगने लग गया था। नेक्स्ट, बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते थे। माने बाजरे के तिल लगाकर, बाजरा क्या हो गया, बीट हो गया तुम्हारा, उसका तिल लगाकर, तिल होता है ना अपना, सीसम सीड्स बोल लो, वो उसको लगाकर बनाए हुए पुए, पुए पूरी जैसा गरम कम अच्छे लगते हैं। माने अब वो पुए या पूड़ा बोलो, रोटी बोलो, अब वो क्या है, कम गरम अच्छे लगते हैं, माने ठंडे ही इनको अच्छे लगने लग गए। बट शहरी वालों को कैसा खाना पसंद है बोलो, गरम या ठंडा? गरम। बट यहाँ पे गांव जैसा ये फॉलो करने लग गई है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ज्वार के भुने हाँ, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। माने जो ज्वार का भुना हुआ भुट्टा, उसको पहले भुन लो, माने थोड़ा सेक लो, फिर उसका क्या लगता है, खिचड़ी बना हुआ भी इसको टेस्टी लगता है। ये सब ग्रामीण खाना है, अपने शहरी लोग खाते हैं कि ऐसा, बेसिकली वी डोंट ईट, वी हार्डली ईट। तो ये सब गांव से रिलेटेड खाना है जो यहाँ पे बोला जा रहा है। सफेद महुए की लापसी संसार भर के हलवे से लजा सकती है। सफेद महुए, महुए भी एक टाइम का वो है, पदार्थ है बोल लो, एक टाइप का क्रॉप है। तो उसका बना हुआ लपसी, लपसी दलिया जैसा ही होता है, मीठा मीठा होता है। तो उसका बना हुआ जो बनता है ना, वो जो लपसी है, वो कोई भी हलवे को क्या कर सकता है, लजा सकता है। माने उसके कंपटीशन में कोई भी हलवा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? अपने क्या खाते हैं, गाजर का हलवा, ये वो, राइट। बट उन लोग क्या खाते हैं, अलग अलग मटेरियल का, जैसे तुम्हारा दलिया ही मीठा दलिया करके उसका कोई स्वीट बना लेते हैं और उसी को खा लेते हैं। समझ रहे हो? यहाँ खाने की बातें हो रही है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। माने ये सारा चीज सिखाती रहती है, इसको बनाना, इसको खाना, ये सब क्रियात्मक माने रूटीन वे में। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्ति इनके पोपले मुंह, ये सेकंड टाइम आया है पोपला वर्ड, इजंट इट? फर्स्ट टाइम भी पोपला है। पोपला इज समथिंग, ऐसा फेस होता है जिसमें नोज ही नोज दिखते हैं, एक होल्स जैसा दिखते हैं और कुछ नहीं है, ऐसा होता है ना किसी किसी का चेहरा, वही यहाँ पे बोल रहा है कि भक्तिन के पोपले मुंह में रसगुल्ला भी शहर का नहीं जा पाया। मतलब वो अपने आप को तो मैंने होता ना चेंज नहीं की, बट लोगों को अपने अनुसार क्या कर दी, खाने पीने में चेंज कर डाली। इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। गांव के लोग कैसे पहनते, गंदी धोती। ये हमेशा गुस्सा करती थी महादेवी जी की, तुम गंदी धोती क्यों पहनती हो, साफ धोती पहनो। फिर भी वो पहनी नहीं, पहनी, फिर भी वो गंदी धोती पहनती थी। पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती। और अपना तो छोड़ो, इसका भी होता ना, सजा हुआ कपड़ा है या एकदम क्लीन आयरन कपड़ा है, उसको भी क्या करती, क्रीसेस से, सलवट से भर देती थी, क्योंकि वही महादेवी को पसंद था, वैसे ही देहाती जैसे रहना। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं माने जो मुंह से बोली जाती है वो, और कंठस्थ माने याद करा दी थी। माने अपने भाषा की, जो इनका भाषा था, जैसे कभी कभी भाषा आता है ना कोर्ट्स में, इहू पते पते की बात, ये सब भाषा नहीं बोलती है। तो इसका जो स्टोरीज है, इसकी जो कथा है, इसकी भाषा में वो किसको याद करा दी थी, महादेवी जी को याद करा दी थी। कौन? अपनी भक्त। पर पुकारने पर वह आए के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। शिष्टाचार माने डिसिप्लिन। वो हमेशा क्या बोलती थी, आए ऐसे करके बोलती थी, कभी नहीं बोलती थी जी, जो एक डिसिप्लिन वाला चीज होता है जो अपने शहर में फॉलो करते। तो यही बोला जा रहा है कि वो अपना एक वर्ड भी चेंज नहीं की। माने बी लाइक भक्ति, इजंट इट? खुद को चेंज मत करो, दूसरों को अपने अनुसार क्या कर डालो, चेंज कर डालो।
फर्स्ट पैरा देख लो, यही था। थोड़ा ट्रिकी है तो एकदम अच्छे से देखो, प्रॉब्लम है तो पूछ लो। फटाफट देखो। गाइस हो गया? एनी प्रॉब्लम? आज एनर्जी इतना लो क्यों है? दिया, समीरा, समृद्धि, वंशिका। हाँ मैम, ये समझ में आ गया। एनर्जी इतना लो क्यों है? मेरे को हिंदी का बाय द वे किसी का मार्क्स नहीं पता है, नॉट अ सिंगल पर्सन। कोई मेरे को नहीं बोला। टेक्स्ट मी आफ्टरवर्ड्स इफ मन करे तो। वैसे मैं सोची नहीं थी पूछूंगी, बट इट्स ओके। हाय अनन्या, एक बहुत बार मिस बेकार कर है। दी। क्या बोल रहे वंशिका? बहुत बेकार है हिंदी के मार्क्स। मैम मेरा बाकी भी। सब्जेक्ट क्या हाल हुआ? इको ये सब का क्या हाल है? मैं आपको बताती हूँ सब। मैं शुरू से बताऊं? अभी रिकॉर्डिंग ऑन है तुम बाद में बताना, अपने बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है चलो करते, कोई बात नहीं। दिया ट्राई करो करने का, अपने लास्ट में बात करते हैं। चलो, भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा। अनन्या जस्ट एक पैरा मिस हुआ है, बाद में मैं देखती हूँ, बता दूंगी। लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 85, फर्स्ट पैरा। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा। होता है ना, अपने बोलेंगे कि यार वो तो बेस्ट है, बट यहाँ पे मान रही है महादेवी की नहीं अच्छी है, ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो प्योरली अच्छी नहीं है। क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, माने कमी नहीं, अभाव माने कमी नहीं, दुर्गुणों माने बुराई, ठीक है? बैड क्वालिटीज, उसमें बैड क्वालिटीज है। किसमें? भक्तिन में। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। होता है ना, सत्यवादी हरिश्चंद्र किसके लिए यूज करते हैं? ऑनेस्टी के लिए, कि वो एकदम सच्चाई की मूर्ति नहीं बन सकती। पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती।
नरो व कुंजरोवा का मतलब है नरो माने मनुष्य और कुंजरो माने तुम्हारा हो गया ये हाथी, माने हाथी और मनुष्य वाला चीज में वो विश्वास नहीं करती। इसका मतलब क्या मैं बताती हूँ। ये महाभारत का सिनारियो है, ठीक है। जब बोला जाता है कि अश्वत्थामा मर गया, एक न्यूज देना होता है, ठीक है, गुरु को, गुरु को क्या नाम था मैं भूल गई, बट अपना क्या होता है, एक न्यूज देना होता है अश्वत्थामा मर गया। अब इन लोग ना क्या किए, जो अपने ये है बड़े भाई थे, ठीक है, पांचों भाई में जो बड़े भाई थे, अगर तुम लोग का महाभारत देखा हुआ है तो वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो उनको झूठ बुलवाया गया, बट प्योरली झूठ नहीं बुलवाया गया। क्या किया वो लोग, अश्वत्थामा एक इंसान भी है और एक हाथी का नाम अश्वत्थामा उन लोग रख दिए और हाथी को मार दिए और न्यूज गुरु के कान में दिए कि अश्वत्थामा मारा गया। और जो न्यूज दिया गया वो ऐसे इंसान से दिया गया जो कभी झूठ नहीं बोलते है। समझ रहे हो, क्या ये प्योरली सच है, अश्वत्थामा मारा गया। यहाँ पे वो हाथी के बारे में बात कर रहे हैं, बट जो गुरुजी सोचे वो किसके बारे में सोचे थे, इंसान के बारे में। और वो अपना प्राण त्याग दे रहे थे क्योंकि उनका बेटा था और वो उनके बिना नहीं जी सकते थे ऐसे करके। तो यहाँ पे वो इसको बिलीव नहीं करती है, किसको, नरो व कुंजरो वो कहने में विश्वास नहीं करती, मतलब कि वो झूठ बोलती है बातों को इतना। हाँ, द्रोणाचार्य, वेरी गुड दिया सिंह। तो यहाँ पे यही चीज है कि वो विश्वास नहीं करती है प्योरली उसमें, ना वो सच्चाई की मूर्ति बनने में विश्वास करती है, ये चीज बोला जा रहा है। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार घर माने किचन, कि किसी मटकी में कैसे अंतर्रहित हो जाते हैं, माने इसका पैसा, किसका, महादेवी जी का पैसा इधर उधर पड़ा रहता था तो अपने आप गायब हो जाता था। इनडायरेक्टली तुम चोरी भी बोल सकते हो इसको। तो भक्तिन को चोरी करने का भी आदत था और वो क्या करती थी, रुपया लेती थी और भंडार घर माने किचन में एक मटका बना रखी थी, उसमें सारे पैसे क्या करती रहती थी, डालती रहती थी। अंतरहित माने गायब हो जाते थे, मटके में चले जाते थे। यह रहस्य भी भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। माने रुपया कैसे गायब होता था और किसी को नहीं पता एक्सेप्ट भक्तिन, क्यों, क्योंकि वही गायब करती थी। बट अगर भक्तिन के सामने तुम आर्ग्यूमेंट करोगे, शास्त्रार्थ माने आर्ग्यूमेंट, बहस करना, अगर तुम बहस करोगे तो वो बड़ी बड़ी चुनौती तुमको दे डालेगी और ऐसी चुनौती दे डालेगी जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि, शिरोमणि माने श्रेष्ठ इंसान, तर्क माने जो बहस करते हो, या फिर तुम लोग बोल सकते हो बहस के अलावा एक अच्छा वर्ड भी बोल सकते हैं अपने तर्क के लिए, क्या बोल सकते हैं, डिबेट, डिबेट बोल सकते हैं। तो डिबेट में जो श्रेष्ठ है उसके लिए असंभव है भक्तिन के साथ ये सब बातों में डिबेट करना। क्यों, क्योंकि भक्तिन ऐसी बातें बोलती है जो मीनिंगलेस है, जिसका मतलब ही नहीं है, वो ऐसी तर्क देगी, इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। माने वो क्या बोलती थी कि अरे ये मेरा ही तो घर है, पैसा इधर उधर है तो क्या हुआ, मैं तो संभाल के रख रही हूँ। माने वो इसको चोरी का नाम नहीं देती है, क्या नाम देती है, संभाल कर रखी है। ठीक है गर्ल्स, नेक्स्ट। आज सब में सभी लड़कियां ही हैं इनफैक्ट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। या उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है, उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। माने जो भक्तिन है उसके जीवन का मेन एम क्या है, मेन एम है कि वो महादेवी को क्या रखे, खुश रखे, यही एम है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर उधर उधर करके बताना क्या झूठ है। कितनी स्किलफुल पर्सन है ये, इजंट इट, बोलती है कि जो बात से मेरी मालकिन दुखी हो जाए उस बात को डायरेक्टली नहीं बोलकर घुमा के बोलना में कोई गलत नहीं है, कोई गलती नहीं है। कौन बोल रही है ये बात, अपनी भक्तिन। ठीक है, नेक्स्ट। फिर इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज भी होंगे। धर्मराज कौन है, जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य रहते, अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो कभी चोरी नहीं करते, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है इतना चोरी और झूठ तो धर्मराज जी भी करते होंगे, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। क्योंकि अगर माने यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि थोड़ा झूठ, थोड़ी इनडायरेक्ट वे में चोरी चलती है, अगर जब तक किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो इतना थोड़ापन तो चलता ही है। क्लियर, एक बार ये पैरा भी देख लो तुम लोग फटाफट, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। दिया अगर क्लियर नहीं है तो बोलना, क्योंकि वॉइस शायद आपको क्रैक वे में जा रही है इसीलिए। मैम
हाँ बोलो बाबू। मैम सिंस भक्तिन मतलब पूरा नहीं बट थोड़ा बहुत चोरी करती थी एंड खाना भी अच्छा नहीं बनाती थी, प्लस वो महादेवी वर्मा को मतलब धीरे धीरे चेंज कर रही थी, प्लस वो बहाने भी बनाती थी, तो महादेवी वर्मा ने उनको मतलब काम में रखा क्यों फिर बहुत दिनों तक? क्योंकि वो बहुत प्योर थी, वो अपने आप को समर्पित कर डाली थी। कभी कभी ये जरूरी, जैसे अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, किसी ने पॉइंट बोला था ना, कभी कभी अगर हम लोग देखते हैं कोई हम लोग के ऊपर समर्पित होता है, हम लोग पर पूरा कमिटेड है, तो उसका थोड़ा बहुत दोष हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, थोड़ी चीजें अवॉइड कर सकते हैं। इट्स अबाउट प्योर फीलिंग, इजंट इट? यहाँ पे ये नौकरानी या मालकिन का रिश्ता नहीं निभा रही, एक फैमिली मेंबर जैसे हो जा रही है। तो इसमें इतनी बुराइयां भी है, फिर भी महादेवी का इसका हर एक चीज क्या लगता है अच्छा, क्योंकि वो उसको अपना मानकर संभालती है एंड अपना मानकर देती है। वो अपने चोरी को चोरी नहीं बोलती है, क्या बोलती है कि पैसा इधर उधर पड़ा हुआ है उसको संभाल के रखना कौन सी बुरी बात है, वो उसको ये चीज बोलती है। समझ रहे हो? वही है, एक बार यस देख मैम, लो। थैंक यू मैम। मैम हाँ बाबू बोल दिया। मैम धर्मराज महाराज कौन है? ये नाम दिया गया ये ऐसे जो बोलते हैं हमारे, हम सबको चला रहे हैं क्योंकि धर्म से चलता है सब कुछ। अब वो धर्म से चलते हैं माने वो हर चीज एग्जैक्ट करते हैं, ना चोरी करते हैं ना असत्य बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि धर्मराज जी भी कभी कभी तो झूठ बोल ही देते होंगे, कभी कभी तो क्या बोलते हैं व्हाट टू से, कभी कभी तो चोरी कर ही लेते होंगे, नहीं तो इतने बड़े संसार को वो कैसे चलाएंगे और भगवान को कैसे खुश रखेंगे। धर्मराज इज धर्म, हम लोग का पूरा संसार कैसे चल रहा है बोलो, धर्म से। तो जो धर्म के राजा है या धर्म के जो प्रभु है उसको धर्मराज वे में तुम ऐसे ले सकते हैं। ठीक है दिया? यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम आ गया समझ। चलो आगे चलते हैं, आगे का पैरा। ठीक है, नेक्स्ट। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। शास्त्र माने जो हमारे स्क्रिप्चर्स है, जो भी बड़ी बड़ी चीजों में लिखा गया है, उसका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपने हिसाब से उसको ठीक करती है। देखो कैसे, मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना, घुटाना माने गंजा होना, बाल हटा देना, अच्छा नहीं लगता। किसको? महादेवी जी को अच्छा नहीं लगता है। जैसे स्त्री लोग क्या करती है, जब पति मर जाता है तो बाल बाल त्याग देती है वाला चीज, भक्तिन भी त्यागी थी, याद है ना? आया था, नहीं याद है? याद है ना तुम लोग को? आया था। भक्ति ने सर मुंडवा लिया था, कंठी माला पहन ली थी, तभी तो वो यहाँ पे आई थी। कंठी माला देखकर इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट, शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। बोली कि तुम क्यों करती हो, ऐसा मत करो। उसने अकुंठित, अकुंठित माने भोले भाले भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। बोलते कि नहीं, हमारे बुक्स में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, यही धर्म है। कुतूहल वश मैं पूछ बैठी, माने जानने की इच्छा। कौतूहल या कुतूहल वश माने क्या होता है? जानने की इच्छा से मैं पूछ बैठी क्या लिखा है। माने भक्ति ने हमेशा ऐसे शो ऑफ करती थी, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, तो इस बार वो पूछ ही ली कि क्या लिखा है। तुरंत उत्तर मिला, तुरंत बोलती है क्या? तीरथ गए मुंडाई सिर,
इसका दो मतलब होता है, एक तो ये होता है जब तीरथ चले गए माने जब पति मर जाता है तो सर मुंडा लेना चाहिए। सेकंड चीज इसका मतलब ये, अगर हम लोग सरवर मुंडाते हैं पति के मरने के बाद तो हम लोग को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों ही मीनिंग इसका निकलता है। नेक्स्ट, कौन से शास्त्र का यह रहस्य में सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अब वो ये पूछ भी नहीं पाई कि भाई तुम कौन से शास्त्र में पढ़ी हो, कहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये किसी को नहीं पता था, ना कि भक्तिन को। अतः मैं हार कर मौन हो गई, मौन माने चुप हो गई। और भक्तिन का चूड़ा क्रम माने वही बाल बाल वाला चीज, अपना हर चीज वो देना, बाल देना, उस चीज का चूड़ा क्रम हर बृहस्पतिवार माने थर्सडे को एक दरिद्र माने गरीब, नापित माने जो बाल काटता है, कि गंगा जल से धुले उस्तरे माने कैची, गंगा जल से वो कैची धोता था फिर काटता था। या फिर आप वो भी बोल सकते हो, जो नहीं होता रेजर जैसा होता है जिससे ऐसे ऐसे कर देते हैं, वो भी बोल सकते हो। द्वारा यथाविधि माने पूरे नियम के अनुसार निष्पन्न होता था, निष्पन्न माने खत्म होता था, अकम्प्लिश होता था, माने यहाँ बाल काटने की बात हो रही है इस पैरा में, और कुछ नहीं। सबको क्लियर है? समृद्धि, वंशिका, दिया, समीरा, अनन्या, रीडिंग में दूंगी अपॉर्चुनिटी, बट एक बार याद है ना, माने समझ गए हो ना इसका मतलब? यस मैम। निद्रा माने तुम्हारा गरीब और नापित माने नाई जो काटता है बाल, वो। नेक्स्ट, पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, माने ये नहीं पता कि अपनी भक्तिन मूर्ख है, माने पागल है, या उसमें विद्या बुद्धि का ज्ञान नहीं है, नहीं पता। यह कहना असत्य कहना है, माने ये अगर मैं ऐसा भी बोलूंगी कि उसको विद्या का ज्ञान नहीं है या वो मूर्ख है, तो ये बात भी सत्य नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान कर कर भर लेती थी। विद्या का अभाव माने विद्या की कमी, भक्तिन में तो विद्या की कमी थी, बट वो फिर भी गर्व करती थी कि देखो मेरी मालकिन कितनी पढ़ी लिखी है, वो ऐसे बोलती थी। नेक्स्ट, एक बार जब मैंने सब काम करने वाले से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई। माने एक दिन महादेवी जी क्या बोली कि जितने भी नौकर लोग हैं, अब जब मैं उन्हें सैलरी दूंगी तो वो लोग थंब वो नहीं करेंगे, अंगूठा नहीं छापेंगे, साइन करेंगे, हस्ताक्षर माने साइन। तो जैसे ये न्यूज आया, भक्तिन प्रॉब्लम में फंस गई। और वो ये क्यों करी थी पता है? ताकि भक्तिन भी पढ़े, होता ना भक्तिन साथ साथ पढ़े कुछ सीखे, बट भक्तिन तो चेंज नहीं होती थी, इसीलिए नियम बनाया गया था। अब देखो क्या होता है, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वियोवृत्ता का अपमान है। माने दो रीजन था इस चीज का, एक तो उससे इतना कष्ट नहीं होता पढ़ने का, सेकंड रीजन क्या था कि बाकी सब नौकरों, जो दाई वर्ड है वो नौकर है, बाकी सब गाड़ीवान नौकरों माने कॉमन, सब लोग जो एक साथ चलते हैं, झुंड में चलते हैं, वो झुंड वाले नौकरों के साथ बैठ कर पढ़ना अपनी भक्तिन के लिए, उसके एजेड, जो वो इतनी एजेड थी, वयोवृद्धता माने जो एजेड थी, उसके लिए अपमान होता। एक वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानती थी, ऊपर मानती थी, और वो सबके साथ बैठकर पढ़े, ये उसके लिए क्या था बोलो? एक अपमान जैसा था, इसीलिए वो बोली कि मैं नहीं करूंगी। अतः उसने कहना आरंभ किया। वो क्या बोली सुनो, उसका रीजनिंग अब क्या दे रही है। हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन में गड़ी रहती है, माने मेरी जो मालकिन है वो तो रात दिन बुक्स में क्या बोलते हैं, इनग्रॉस्ड रहती है, डूबी रहती है। अब हमू पढ़े माने हम भी पढ़े, लागत तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। अगर हम भी पढ़ने लगेंगे तो ये जो घर गृहस्थी देख रहे हैं, काम काज करे, वो कौन देखेगा। वो ये रीजन देती है क्या कि मैं क्यों नहीं पढ़ूंगी, मैं क्यों कुछ नहीं देखूंगी, क्योंकि हमारी मालकिन तो ऐसे ही क्या कर रही है, बुक्स में पढ़ी रहती है, और अब मैं भी बुक्स में पढ़ी बड़ी रहूंगी तो गृहस्थी कौन देखेगी, ये चीज बोला गया है। तो आप लोग ये दो पैरा देख लो पहले, फिर अपने आगे चलते, जल्दी से दो पैरा देखो, कोई वर्ड मीनिंग नहीं समझ आए तो बोलो। संडे तक अपना ये कंप्लीट हो जाएगा, और संडे अगर अपॉर्चुनिटी रहा तो एक पोएम भी खत्म कर लेंगे। फिर अपना चैप्टर में कितना बाकी है, एक चैप्टर बाकी है बस, और पोएम में अपना 2 पोएम बाकी है, इजंट इट? बाकी तो स्टोरीज वाला है, ड्रामा वाला बुक्स बाकी है सबका, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। मैम हाँ समीरा बोलो बाबू।
हेलो समीरा, नॉट गेटिंग योर वॉइस, कुछ बोल रहे हैं? यस मैम, मैम बोल रहे रहस्यमय सूत्र मतलब क्या होता है? सूत्र माने एक माला में, एक डोरी में बांधना, इकट्ठा करना, सूत्र। और रहस्यमय मतलब? रहस्य में माने सीक्रेट, जिसका माने किसी को पता नहीं है, सीक्रेट वाली चीज, किसी को जो बोला नहीं है। किसी को कुछ पूछना है गाइज, एनीथिंग? फिर आगे चलते हैं। अनन्या, आई विल शेयर, डोंट वरी। हाँ, मैं अभी आप लोग से बोलती है कि किसका क्या क्या बाकी है देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। क्योंकि अभी क्लासेस लेते रहेंगे, जिसका क्लासेस हो रहा है वो आते जाओ, जिसका नहीं हो रहा है वो रिकॉर्डिंग्स भी देखते जाओ। क्योंकि अभी एक्स्ट्राज लेना पड़ेगा, तुम लोग का एग्जाम आ रहा है। अगर टाइम मैच नहीं हो रहा है जिसका साथ में रिलेटेड या समथिंग, तो तुम लोग रिकॉर्डिंग्स भी देखना, क्योंकि अभी स्लो चलना बहुत हार्मफुल हो जाएगा। समझ रहे हो? बहुत हेक्टिक हो जाएगा। मैम कहीं आपने अपलोड किया है क्या रिकॉर्डिंग्स, जिससे हम लोग देख पाए?
मैं अपलोड माने क्या है, ये अनलिस्टेड वे में, ये वैसा रिकॉर्डिंग नहीं है कि कोई भी देख पाएगा। पता है माने तुम लोग को मेरे से लिंक लेना होगा, जैसे मैंने भक्तिन का दिया था, ग्रुप में देखे थे तुम लोग, मैंने भक्तिन का दिया है हाँ मैम, वैसे हाँ है। हाँ। अब तुम लोग उस लिंक को अगर बाई चांस शेयर कर दी तो दैट पर्सन कैन सी, जो तुम लोग मत करना, ऐसा दिल से रिक्वेस्ट। बट ये अनलिस्टेड वे में मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, तो वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रही हूँ, समझ रहे हो? अच्छा मैम, तो मतलब अगर कुछ मिस हुआ है तो वो मैं आपसे हाँ मांग लूंगी। एग्जैक्टली अच्छा, कोई भी हाँ पोएम ठीक है। कोई भी चीज है तो तुम लोग मेरे हाँ, को बोलो, हम तुम लोग को वैसा दे देंगे पर्सनल में, समझ रहे हो? जैसे समीर और ओके मैम। अनन्या का तो बहुत हुआ है, दिया भी अभी न्यू ज्वाइन की है, तो तुम लोग को जैसा ऐसे लग रहा है बोल देना। वंशिका का कुछ मिस नहीं हुआ है, शी इज अपडेटेड, अभी तक वाला चीज है। बाकी लोग तुम लोग का जो हुआ है मेरे को बताते रहना। मैम मैम जब बोलो बोलो समृद्धि, पहले तुम बोलो। मैम अभी मेरा प्लीज है कुछ दिनों में, तो मैं जब वापस से पढ़ूंगी तो अगर मुझे रिकॉर्डिंग की जरूरत होगा तो मैं आपसे मांग लूंगी मैम, हाँ हाँ मैसेज बोल करके। देना, हाँ बोल हाँ देना। ठीक है। मैम और दिया? भक्तिन के आगे कौन से चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है? सारे हो गए बाबू, 4 चैप्टर्स है, दोनों हो गए हैं, भक्तिन अभी कर रहे हैं, संस्कृति बाकी है। पोएम का भी सेम है, 2 पोएम हो गए हैं, 2 बाकी है। ठीक ओके है। मैम। और सारा आकाश ये सब तो वापस से होगा, जिनका हो गया वो अलग बात है, जिसका नहीं हुआ वो मैं वापस से देखूंगी, अशार और सारा आकाश, उसके लिए टेंशन मत करना। मेन चैप्टर्स का जो मैं रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करूंगी, एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है? या फिर अगर रिपीट करने वाला चीज हुआ तो भी मैं बोल दूंगी। थैंक यू मैम। चलो आगे चलते, आ जाओ। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस स्तर का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, मंथरता है सुस्ती, स्लो वाला चीज होता है ना, कोई स्लो चल रहा है वो, किसी की बुद्धि की मंदता, मंदता माने डम वाला चीज, पर टिक्का टिप्पणी, टिक्का टिप्पणी माने कमेंट करने का अधिकार पा गई। इसका मतलब क्या है, ये लोग ड्राइंग जब करते थे तो किसी का कोई आकार में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई स्लो कर रहे हैं, कोई दिमाग से ही स्लो है, तो सब पे कमेंट करती थी, कौन? अपनी भक्तिन, घूम घूम कर, लाइक एन इंस्पेक्टर। नेक्स्ट, उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वाले की गुरु बन बैठी। अब उसको तो नहीं होता है कि वो तो एक मालकिन जैसी हो गई ना, तो उसके लिए वेतन लेना, सैलरी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मली ले लेती थी। अब वो क्या बन गई? बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की गुरु बन गई थी, सबको ऑब्जर्व करती थी, सबको देखती थी। वह अपने तर्क की नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु थी। पटु माने एक्सपर्ट, वो माने होता है ना जो अपने को कुछ बहस करना है, या जो हमको पता है लॉजिकली हम करेक्ट नहीं है तो भी वो रीजनिंग ढूंढ लेती थी, ये सब में एक्सपर्ट थी। कौन? हम लोग की भक्तिन। नेक्स्ट, अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन के को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती थी। माने अपने आप को महत्व देने के लिए, माने अपने आप को इंपॉर्टेंस देने के लिए वो क्या करती थी, अपनी मालकिन, मालकिन माने महादेवी जी, वो उनको असाधारणता देना चाहती थी। माने होता है ना कि मैं कितनी नॉर्मल हूँ, वो अपने आप को इतना इम्पैक्ट नहीं देना चाहती थी। उसका सारा इम्पैक्ट कौन था? उसकी ये मालकिन महादेवी जी, तो वो अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अगर उसकी मालकिन इंपॉर्टेंट है तो वो खुद ही क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट होगी कि नहीं? बोलो, बेसिकली समझ लो, लॉजिकली, इनडायरेक्टली, अगर तुम्हारा फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, तुम उसके साथ घूमते हो तो तुम भी क्या हो जाओगे? इंपॉर्टेंट हो जाओगे ना। इट्स लाइक दैट, यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं कि इसके लिए भी वो प्रमाण ढूंढ लेती थी कि यार कोई असाधारण नहीं है, मेरी मालकिन इतनी स्ट्रांग है तो मैं खुद भी क्या होंगी, इतनी स्ट्रांग होंगी, इसके लिए भी वो प्रूफ ढूंढती रहती थी। नेक्स्ट, जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, उत्तर पुस्तकों माने क्वेश्चन आंसर्स के बुक, या फिर ड्राइंग्स को लेकर व्यस्त माने बिजी थी, तब भक्तिन सबसे कहती, भक्तिन क्या कहती? सबसे कहती, घूमी, क्या बोलती देखो, वो बेचारू तो रात दिन काम में झुकी रहती है, माने वो बेचारी तो रात दिन काम करती रहती है, और तुम पचे घूमती फिरती हो। और लड़की लोग को बोलती थी, बाकी लोगों को, कि तुम लोग क्या करती हो, सिर्फ घूम रही हो, देखो महादेवी को कितना बिजी है, कितना काम करती है, चलो तनिक हाथ बटाओ लो। तो उसको बोलती थी चलो थोड़ा थोड़ा सब लोग क्या करो, हेल्प करो इनका। अब किसी का ड्राइंग में कोई हेल्प कर सकता है क्या? किसी का ड्राइंग एकदम एक्सपर्ट है, कुछ अच्छा है, क्या स्टूडेंट्स या बाकी कन्या उसका हेल्प कर सकती है ड्राइंग्स में? सोचो, मेरे को ड्राइंग नहीं आता है और तुमको ड्राइंग आता है, मैं क्या तुम्हारा हेल्प कर पाऊंगी क्या? नहीं। तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है।
नेक्स्ट, सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ बटाया नहीं जा सकता। ऑब्वियसली पेंटिंग वेंटिंग में क्या कोई हाथ बटाया जा सकता है? नहीं जा सकते। अब उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिन छुड़ाया। वो लोग बोले कि मैं नहीं कर सकती हूँ, और भक्तिन से अपना पिन छुड़ाया माने क्या बोलते हैं, व्हाट टू से, हाँ पीछा छुड़ाया, एग्जैक्टली पीछा छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां, अमरबेल, अमरबेल एक तरीका का पेड़ का ब्रांचेस है जो फैलता ही जाता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, और अतिशयोक्ति माने बढ़ा चढ़ाकर, बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमरबेल सी फैलने लगी। माने वो जो बढ़ा चढ़ाकर बातें करती है उसके ब्रांचेस ही निकलते गए, पेड़ की तरह उसके सारी बातें फैलती गई थी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता ही नहीं, माने वो ऐसे बोलती थी, मेरी मालकिन जैसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। तो वो ऐसे शो करती थी कि देखो देखो मेरी मालकिन इतनी एक्सपर्ट है, इतनी अच्छी है कि उनके जैसा कोई काम कर नहीं सकते, इसीलिए तुम लोग हिम्मत भी नहीं कर रहे हो काम करने का। नेक्स्ट, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, माने वो दूसरों को बोलती थी हेल्प करो, क्या वो खुद हेल्प करती थी? नहीं, कर नहीं सकती थी। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है, और वो अगर ये मान ली कि मैं अपनी मालकिन का हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, तो अपने आप में क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा। हीनता माने वीकनेस, जो उसको स्वीकार नहीं करना था। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती, माने वो पेंटिंग वेंटिंग तो कर सकती नहीं थी, बट वो दरवाजे पर बैठती और रिक्वेस्ट करती कि आप मुझे कुछ ना कुछ काम दीजिए, ऐसे करके बोलती थी। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, उत्तर पुस्तकों माने क्वेश्चन आंसर्स का बुक बांध दी एक साथ, कभी कोई अधूरे चित्र माने जो कंप्लीट नहीं हुए उसको कोने में सजाकर रख दी, कभी रंग की प्याली जो पेंट का बॉक्स है वो उसको धो दी, पैलेट बेसिकली उसको धो दी, और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर, माने चटाई होता है ना जो नीचे अपने बिछाते हैं, उसको अपने आंचल, दुपट्टा नहीं साड़ी का कोना, उससे झाड़ती थी। किसको? चटाई को, ठीक है। चटाई को झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित होता है, प्रूफ होता है। माने बाकी लोग तो पिन छुड़ा लेते हैं, भक्तिन इतनी एक्सपर्ट नहीं है, वो ज्यादा कुछ नहीं करती है, फिर भी वो इनडायरेक्टली कितना हेल्प करती है, किसका? अपनी महादेवी जी का। तो ये सबसे बड़ा बुद्धिमान का एक प्रूफ देती है कि वो ये जो इनडायरेक्ट काम करती है, तो वो ये दिखाती है कि वो कितना प्यार करती है अपनी मालकिन से, कि उसको काम नहीं आता है फिर भी इनडायरेक्ट वे में वो अपनी मालकिन को क्या करती है? हेल्प करती है। नेक्स्ट, वह जानती है कि जब दूसरा मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसी उद्भासित होती है, मतलब कि ऑब्वियसली लोग तो साहस भी नहीं करते हेल्प करने का, बट वो इनडायरेक्ट वे में हेल्प करती है। सेकेंड चीज, जब इसका कोई बुक, जैसे ये तो लेखक भी है, इसका कोई बुक पब्लिश हो जाता है, तो भक्तिन के मुंह में ऐसी प्रसन्नता थी, ऐसा आभा माने चमक आ जाती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक से प्रकाशित माने पब्लिश होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता माने हैप्पीनेस की चमक, आभा चमक वैसी उद्भासित होती है, माने दिखने लगती है, जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा लो, जैसे बल्ब बंद है बट स्विच दबाते तो रोशनी आ जाता है ना, वैसी उसके मुंह में हंसी आ जाती है। कब? जब वो देखती है कि महादेवी जी का कोई ना कोई बुक पब्लिश है। वैसे वह सूने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि से व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। मतलब वो जो बुक पब्लिश होता है उसको उठाती, ऐसे ऐसे घुमाती पूरे जगह, और मानो वो जो सहायता करती थी उसका वैलिडिटी ढूंढ रही है उस बुक में, कि वो भी तो कहीं ना कहीं हेल्प की है ना उसको इनडायरेक्ट बेस में, तो वो भी अपना सहायता करने का भी एक चिन्ह ढूंढती थी कि देखो वाह मेरी मालकिन का बुक पब्लिश हो ही गया, ऐसे करके। और क्या है? और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष, बेसिकली आत्मघोष माने घोषणा करना, खुद से चिल्लाकर घोषणा करना कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। क्या? कि देखो मेरा इनडायरेक्ट वेज में मेरी मालकिन को कहां तक पहुंचा दिया, वो ऐसे सोचती थी, और इसमें उसको निराश नहीं होना पड़ता।
यह स्वाभाविक भी है, स्वाभाविक माने नेचुरल है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत माने लस्सी बोल लो, कभी तुलसी की चाय वही देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। माने एक माँ की तरह करती होता ना, वो जब बोलती थी, बिजी रहती थी कि मुझे भूख नहीं है छोड़ो, तो वो ड्रिंक्स लाकर देती थी, कभी तुलसी का चाय बोल लो, कभी तुम्हारा दही का लस्सी बोलो, ये सब लाकर देती थी ताकि उसको भूख का कष्ट, किसको, महादेवी जी को भूख का कष्ट नहीं सहना पड़े। ये चीज है यहाँ पे। दिन भर के कार्य भार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करती, माने लेख समाप्त माने कुछ लिखकर समाप्त करने, या भाव को छतबद्ध करने बैठती थी। भाव माने जो पोएम्स लिखते हैं उसमें जो दोहाज होता है या राइम करना पड़ता है, वो सब करने वो बैठती थी। तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती थी। छात्रावास माने जहां पे वो बैठ के लिखती थी, तो हर जगह का लाइट्स क्या हो जाता था, बैकग्राउंड का, हॉस्टल भी बोल सकते हो, तो वो पूरे हॉस्टल का या वो पीजी का लाइट्स क्या होता था, बंद हो जाता था। ठीक है। मेरी हिरनी सोना, माने ये बहुत एनिमल्स की शौकीन थी महादेवी जी, तो इनके पास बहुत सारे एनिमल्स थे। तो एक था हिरनी, माने एक हिरनी को पालती थी जिसका नाम क्या था, सोना। ठीक है। तकत के पैताने, माने जो बेड है उसके नीचे के फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती थी। पागुर माने कुछ चबाना बंद कर देती थी। और बेसिकली हिरनी लोग क्या करती है, चबाती रहती है, और जब वो लोग चबाना बंद कर देते हैं माने उनको नींद आता है, माने हिरनी का सोने का टाइम हो गया है। कुत्ता बसंत छोटी मच्छिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता। कुत्ते का नाम क्या है, बसंत, वो भी छोटा सा कोई बेड जैसे में सो जाता था। ठीक है, मच्छिया इस बेड, छोटा बेड, उस पे बैठ जाता और सो जाता। और बिल्ली गोदूली, बिल्ली का नाम क्या है, गोदूली। गोदूली मेरे तकिया पर सुकूड़ कर सो रहती थी। वो तो खुद ही तकिया पर सो जाती थी। किसके तकिया, महादेवी जी के। माने सबके सब जगह लाइट्स ऑफ हो गई और सबके सब क्या हो गए हैं, सो गए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली ना छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती। जागरण माने सोती नहीं, माने सब सो जाते, बट रात की निस्तब्धता माने रात ढल रही है, इतनी अंधेरी है, उसमें अकेला नहीं छोड़ती। किसको अकेला नहीं छोड़ती, महादेवी जी को। कौन, अपनी भक्तिन। और वो कोने में दरी, कोई भी ऐसे ब्लैंकेट बिछाकर बैठ जाती थी। बिजली की चकाचौंध सी आंखें, माने उसकी आंखें ऐसी चमकती थी जैसे कोई बिजली चमक रही है। वैसे ही भक्ति प्रशांत, प्रशांत माने एकदम शांत, ठीक है, शांत भाव से जागरण माने उठी रहती थी। वह उगती भी नहीं, उगती मतलब उबासी भी नहीं लेती थी, कि उसको देखकर भी नहीं लगता था कि उसको नींद आ रहा है, वो इतनी फ्रेशन अप होके बैठती थी। वह उठती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाती उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती। क्योंकि मेरे सिर उठाते उसकी धुंधली दृष्टि, माने उसका जो धुंधला दृष्टि होता है ना, रात को धुंधला हो जाता है दृष्टि, जैसे ही सोचो महादेवी जी ऐसे करती तो उसका जो धुंधला दृष्टि इसको कैच कर लेता था। देखो, अनुसरण करने लगती थी। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती रही, माने सिरहाने रखे कोई रैक है, कोई सामान है, उसकी ओर देखती। सोचो मैं यहाँ हूं और मैं किसी सामान को जस्ट देख रही हूँ, ठीक है, रैक को देख रही हूँ, तो वह उठकर आवश्यक पुस्तकों का रंग पूछती। माने रैक में पुस्तक होंगे, तो ऐसे वो देख रही है जस्ट रैक को, कौन, महादेवी जी, तो वो समझ जाती थी भक्तन कि इनको कोई पुस्तक चाहिए। तो भक्तन को नाम तो पढ़ना आता नहीं है, तो वो कलर पूछती थी कि कौन सी कलर का मैं बुक आपको दूं, ऐसे करके हेल्प करती थी। यदि मैं कलम रख देती तो वह स्याही उठा लेती, और कभी कलम माने पेन रख देती तो उसको समझ आ जाता कि इसका इंक खत्म हो गया, तो वो कोई इंक निकाल लेती थी, स्याही उठा लेती थी। और यदि मैं कागज एक और सरका देती, माने कागज कंप्लीट हो गया तो सरका देती, तो वह दूसरी फाइल टटोलती थी, दूसरी फाइल उसको लाकर देती थी। मतलब समझो, बिना बोले इशारों पे समझ जा रही है भक्तिन की महादेवी जी को क्या चाहिए, कितना बड़ा हेल्प कर रही है। माने जानवर भी जब साथ छोड़ दे रहे, कोई नहीं उठावे, तो भी भक्तिन उनका साथ देती है। इतना देख लो एक बार।
चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। अब आगे क्या है, बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी उठती हूँ। अपने लोग जैसी तो है नहीं, माने लेट से सोती थी फिर भी जल्दी उठ जाती थी। और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना होता था, माने भक्तिन कब उठती थी, इनसे भी पहले उठ जाती थी। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती थी। सोना कौन है, हिरनी, उसको बाहर जाना होता है, तो उसको बाहर जाने के लिए पहले से वो बेचैन होती थी कि यार कब गेट खुलेगा, कब गेट खुलेगा। बसंत नित्य क्रम, नित्य क्रम माने जो डॉग लोग का नहीं होता है वो ये ले जाना पड़ता है उन लोग को, फिर हाँ जो भी चीज उनको कराना होता है तो उसके लिए वो दरवाजा खुलवाना चाहता था। और गोधुली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती थी। गोधुली माने बिल्ली, बिल्ली चिड़िया का आवाज सुन रही है तो उसको मन करे जाए, आक्रमण करे या मिले, ऐसे करके उसको भी फील होता था। मेरे ब्राह्मण की भी एकांत साथिन भक्तिनी रही। ब्राह्मण माने घूमने की साथी कौन थी, भक्तिन। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे, माने जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ तीर्थ यात्रा है ना, वैसे जैसे उधर का रास्ता ऊंचा नीचा है ना, और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही। माने यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि ये लोग बद्रीनाथ का ये सब गए थे, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इन लोग के गांव या इनके शहर का जो छोटा छोटा रास्ता था, जो ऐसा था, जो ऊंचा नीचा था या जो मुश्किल भरा रास्ता था, उसमें कौन हेल्प करती थी, कौन हमेशा सामने खड़ी रहती थी, अपनी भक्तिन इनके साथ रहती थी। देखो आगे लिखा हुआ है, बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी, देखो वैसे ही कंपेयर करें, वैसे ही गांव की धूल भरी माने जब धूल उठता है, पगडंडी माने संकरा रास्ता, पतला रास्ता, पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। पीछे क्यों रहती, क्योंकि जो आगे चलता है धूल वूल उठ के पीछे ही जाता है। तो अगर महादेवी जी पीछे रहती तो सारा धूल किसके ऊपर उठता, महादेवी जी के लिए, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करती थी कौन, अपनी भक्तिन पीछे रहकर। नेक्स्ट, किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होती ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती। ये कहीं भी चले जाए, कुछ भी हो जाए, ये हमेशा क्या देखती थी, भक्तिन साया के समान हमेशा महादेवी जी के क्या रहती थी, बोलो साथ में ही रहती थी। इतना क्लियर है सबको, क्लियर गाइस? ओके नेक्स्ट, फिर आगे उसके बाद क्या है, युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख, माने तब तो स्वतंत्रता ये सब का अपना झगड़ा चल रहा था ना, अपना ब्रिटिश लोग अत्याचार करे थे नॉल, तो जब युद्ध हुआ था, ठीक है, देश की सीमा में बढ़ते देख, जब लोग आतंकित हो उठे, आतंकित माने डर गए थे लोग कि बाप रे युद्ध होने वाला है, ये होने वाला है, तो लोग डर गए थे। तब भक्तिन के बेटी दामाद उनके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे, उसके नाती के साथ, मतलब भक्तिन की याद है बड़ी बेटी तो विधवा हो गई थी, या जो भी सोचो, कोई भी बेटी आया, नंबर नहीं बताया था, कोई भी बेटी दामाद और उसका बच्चा, किसका बच्चा, बेटी दामाद का बच्चा, तीनों लोग आया किसके पास, भक्तिन के पास शहर की, चलो चलो गाँव चलो, ऐसे बुलाने आया था कि बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ ना जा सकी। उन लोग समझाया बेटी दामाद की चलो 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 चलो, बट फिर भी वो गई क्या, नहीं गई, ठीक है। सबको वहां देख आती, रुपया भेज देती, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवत भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकारना होगा। माने वो रुपया भेजती थी, मिलकर आती थी, बट क्या कभी साथ में रही, नहीं, क्यों नहीं रही साथ में, बोलो, इससे अलग होना होगा, और इससे अलग होना क्या स्वीकार था भक्तिन को, नहीं था। वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वो महादेवी जी से जुदा हो जाए, समझ रहे हो दिया, इसीलिए वो भक्तिन और महादेवी इतनी क्लोज थी। तुम क्वेश्चन पूछा ना क्यों वो उसको एज अ मेड रखी है, एज अ हेल्पर रखी, दिस इज द रीजन। कितनी एक साथ थी, कोई नौकर ऐसे होगा क्या जो माने बोलेगा तुम चले जाओ फिर भी वो नहीं जाएगी नौकरानी, नहीं होगा यार, कोई भी ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे यही चीज बोले। चलो एक और पैरा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग का क्लास है, मैसेज आ रहा है, तो एक और पैरा कर लेते हैं अपने। जब गत वर्ष माने पिछले वर्ष, युद्ध के भूत ने वीरता, माने युद्ध होने वाले उसका डर ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी। पलायन वृत्ति माने भागने की वृत्ति, लोग अपना घर छोड़ छोड़ के भाग रहे थे क्योंकि ऐसा डेंजरस हो गया था माहौल। तब भक्तिन पहली ही बार माने फर्स्ट टाइम आई, सेवक की विनित मुद्रा में, सेवक माने हेल्पर जैसे, विनित माने एकदम प्यार की मुद्रा, मुद्रा माने भाव में आई, और बोली मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। क्या बोली कि मालकिन चलिए, कहाँ चलिए, गांव चलिए।
वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। और वो क्या बोली कि जब आप मेरे पास जाओगे तो देखिए मेरा घर इतना तो बड़ा नहीं है, बट मैं पता है क्या करूंगी, लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर, माने जो लकड़ी है उसके ऊपर क्या करूंगी, वो एक बेड जैसा बना दूंगी और उसके ऊपर अपनी नई धोती बिछाऊंगी, पुरानी भी नहीं। धोती माने कपड़ा, साड़ी, तो उसके ऊपर क्या बिछा दूंगी, नई धोती बिछाऊंगी। दीवार में कीले गाड़ कर, कीले माने कील, कील होता है, उसको गाड़ कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। तख्ते माने एक ऐसे प्लान जैसा कुछ बिछा देगी और उसके ऊपर क्या रखेगी, बुक्स रख देगी महादेवी जी का। धान के पुआल का गोदरा बनवाकर, ड्राई ग्रास, बेसिकली धान के पुआल माने ड्राई ग्रास, सूखी घास, उसका बेड ही है, गोदरा इज बेड, ठीक है। गोदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, माने एक सॉर्ट ऑफ ड्राई ग्रास, उसके ऊपर एक जैसा बेड बना देगी और उसमें क्या करेगी, सोने माने एक बेड जैसा प्रबंध करेगी जिस पर महादेवी सो सकती है। मेरे रंग स्याही, स्याही इंक, आदि को नई हड्डियों में, सॉरी हड्डियों बोल रहे हैं, हड्डियों माने दैट पॉट, पॉट में संजो कर रख देगी, माने सजाकर रख देगी। और कागज पत्रों के छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी, माने जो कागज पत्र है उसको फोल्ड कर देगी, छीके माने फोल्ड में कर देगी और उसको भी एक जगह सजा देगी। माने वो बता रही है आप जब चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं सब कुछ क्या करके रखूंगी, ऑर्गेनाइज कर दूंगी, आपके लिए बेड बनाऊंगी, किताबें रखने का स्थान रखूंगी, आपका मैं अपना एक पॉट में आपके सारे पेन और स्याही रखूंगी। तो वो बता रही है मैं आपका कैसा हेल्प करूंगी। तो यहाँ पे अपना इतना ही आज रखेंगे, आप लोग एक बार रीच कर लो, नेक्स्ट डे पूरा खत्म हो जाएगा, फिर कुछ अपना ये बचेगा नहीं। और हो सकता है बीच में एक्स्ट्रा मैं लेकर करवा दूं, तो प्लीज तुम लोग अटेंड कर लेना, जिसका नहीं हो थोड़ा कोऑपरेट करके तुम लोग इसमें करना, रिकॉर्डिंग में, क्योंकि अभी बहुत पीछे हो जाएंगे, सबका प्री बोर्ड चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो एक बार रीडिंग करो, कोई प्रॉब्लम है तो देख लो। और जिसको विनीत मुद्रा का मतलब, प्यार भरी मुद्रा, मुद्रा माने एक्सप्रेशन, वंशिका निकल सकता है, नो प्रॉब्लम, आपका क्लास है, नो। विनीत मुद्रा माने थैंक प्यार यू भरी, मैम। वेलकम। मैम हाँ बोलो बाबू। इस पैरा का फर्स्ट लाइन का फर्स्ट हाफ आप समझा देंगे। एक बार रीड करो क्या लिखा हुआ है। जब गत वर्ष युद्ध के गत वर्ष माने पहले वर्ष, ठीक है, पिछले साल बेसिकली, जब पिछले साल युद्ध हुई थी, युद्ध का भूत माने डर आया था, तो वो क्या की थी, वीरता के साथ आई थी, यही पैरा है ना, एक्चुअली मुझे पैरा अभी तक दिखा नहीं, कहाँ गया, लर्न हो गया एकदम। हाँ, यस मैम, तो वो वीरता के स्थान पे, माने होता है ना कि वीरता के स्थान में लोग सब भाग रहे थे क्योंकि अत्याचार हो रहा था, तब पहली बार भक्तिन आई किसके पास, महादेवी जी के पास, कि चलिए आप मेरे गाँव चलिए, और गाँव में मैं क्या करूंगी, सब कुछ अरेंज कर दूंगी, आपके लिए बेड बनाऊंगी, नई साड़ी में स्थान रखूंगी जहां बैठ के पढ़ सकते हो, आपका किताब सजा दूंगी, आपका ये क्या बोलते हैं, स्याही व्याही में एक पॉट में रख दूंगी, कागज वागज बांध के रखूंगी। तो वो ये सब बोल रही है इसमें, समझा दिया या अनन्या, जो भी पूछा। यस मैम, थैंक यू मैम।
समीरा, दिया, आप लोग का क्या क्या मिस है मेरा अभी तक, क्या किए हो आप लोग मेरे साथ? दिया ने शायद से भक्तिन चालू किया है, राइट दिया? यस मैम। और समीरा आपने? हाँ मैम, मेरा भी सिर्फ भक्ति नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल कर रही हूँ पोएम वोएम का, ताकि आप लोग का पोएम कंप्लीट हो जाए और चैप्टर्स का भी। और बाई चांस रिपीट हुआ तो उसमें भी घुस जाना, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? ठीक है मैम। ओके मैम, एटलीस्ट प्री थैंक यू बोर्ड्स के मैम। लिए तो प्रिपेयर हो ही जाएगा तुम लोग का। मैं आज ही अवेलेबल करती हूँ, मैं तुम लोग को लिंक भेज दूंगी। बस अपने तक रखना गाइस, डोंट शेयर, हाँ, डू नॉट शेयर, ठीक इट है। इज जस्ट फॉर दी यस मैम। स्टूडेंट। तो तुम लोग एकदम देख लो, ठीक है? और कुछ पूछना है या एंड करे? टेल मी समथिंग, कुछ पूछना है, कुछ करना है? नहीं मैम, मैम मेरा प्री बोर्ड्स 21 से स्टार्ट हो रहा है। 21 कूल, समझ गए। सबका ही ऑलमोस्ट ऐसा ही है, 21 पे। ठीक है, उसके पहले बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, भक्तिन भी हो जाएगा, और इसके बाद शायद फिर मैं एक पोएम ही ले लेती हूँ, ताकि और एक पोएम भी खत्म हो जाए, ठीक है? यस मैम। ओके गाइज, देन बाय समीरा, दिया, बाय मैम। बाय। बाय मैम।